ओके, आप बोलो प्रियांश। सर तो हमें इसमें dh/dt निकालना था और हमें r तो हमें गिवन ही है 6h, क्योंकि 1/6 होएगा हमेशा हाइट रेडियस के। अच्छा, हाइट 1/6 आर है, तो आर की वैल्यू हो गई 6h। यस सर। सर तो हमारी वॉल्यूम वी की वैल्यू 12πh³। अच्छा, पहले आपने वॉल्यूम ऑफ कोन लगाया यस क्योंकि सर। ये कोनिकल है, फिर आपने आर को 6h रख दिया। यस सर। तो आपने पहले डिफरेंशिएट क्यों नहीं करा? सर इसके बाद इजी हो गया था क्योंकि 12πh³ बन गया। अच्छा, आपको इसमें फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता। यस सर। ओके, तो ये बन गया 12πh³। अच्छा, तो डीवी बाई डी कितना आ गया? सर dv/dt आ रहा था सर 12 आ रहा था। ऐसे कुछ आ रहा था पहले, ये बताओ। एक मिनट सर, ये dh/dt हमारा 1/3πh² आ रहा है। पहले ये बताओ, ये ठीक लगती है? यहाँ तक समझ आ गया सबको या नहीं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर, यही आया था। सर बट 12 अपॉन में आया है। अच्छा, पहले मैं देखो मैं कैसे कर रहा हूं। अब डीवी बाई डी कब निकालना है? एच को क्या रखना है? 4। तो वो कितना आ गया? 12π/48 dh/dt। अब डीवी बाई डी खुद क्या है? क्योंकि जो पाइप में सैंड थी वही कोन में बदल गई है, जो पाइप में सैंड थी वही कोन में बदल गई है, यानी डीवी बाई डी भी 12 है, तो इसको मैं कट कर सकता हूं 12 से। तो dh/dt कितना आ गया? 1/3πh²। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया? यस सर। ओके, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, तो मैं आपको टाइम दूं या करा दूं पहले? टाइम दे दो। ओके, लावण्या, मुश्किल लग रहा है टॉपिक या इजी लग रहा है अभी तक? सर इजी लग रहा है अभी तो। साइशा? सर मॉडरेट। मॉडरेट। संजीवनी, तमन्ना? सर मॉडरेट। ओके, शगुन? सर मॉडरेट। उन्नति? सर पता नहीं, क्वेश्चंस नहीं हो रहे, समझ नहीं आ रहा। अभी नहीं आ रहा समझ में? अच्छा, आप ये इसकी वजह से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? सर यस, मतलब क्वेश्चन ना मेरे को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है कि क्या निकालना है और किस फॉर्म में लाना है। एक बार ओके, पता चल जाता है ये गिवन है और ये निकालना है तो इजीली निकाल देती हूँ, बट आइडेंटिफाई करना उस चीज को क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्ट है। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखते हैं, आप मेरी रिकॉर्डिंग दोबारा देखना, फिर उसके बाद दोबारा पूछूंगा मैं। स्टार्टिंग में आपको एओडी ऐसे ही लगेगा। ओके, तो अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये लैडर देखो, ये जो मैंने GIF डाल रखा है ये तो आपके समझ के लिए है। जैसे यहाँ से ये स्लाइड हो गया तो ये ऊपर से नीचे आ गया, ध्यान से देखो, समझ आ गया? तो अगर मैं इस लैडर को ऐसे खींचूंगा तो क्या ये ऊपर से नीचे आ जाएगी? यस सर। ओके, तो लैडर की लेंथ कितनी दी हुई है? 5 मीटर्स। और ये एक ट्राइंगल दिख रहा है बनता हुआ। ओके, नाउ क्या कोई बता सकता है कि अगर मैं इसको x ले रहा हूं और इसको y ले रहा हूं तो फंक्शन क्या बनेगा?
अगर मैं इसको x ले रहा हूं और इसको y ले रहा हूं तो ये फंक्शन क्या बनेगा? अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा? 25 हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूं आपसे, y की वैल्यू क्या होगी? रूट और 25 25 minus x square. गुड। और माइनस में क्यों नहीं होगी? मतलब y माइनस का क्यों नहीं होगा? सो वो हाइट है तो मतलब ओके, पॉजिटिव हाइट है, ठीक है। अच्छा, अब dy बाई डी टी कोई बता रहा है मुझे? dy बाई डी टी एनीवन? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1 बाय 2 रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या लिखूं? कम ऑन फास्ट। dt है तो dt 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड नहीं आएगा। इंटू 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 -2x इंटू dx बाई डी टी। यहां तक समझ आ गया या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब dy बाई डी टी किस पे निकालना है? dy बाई डी टी में क्या रखना है x को? x को क्या रखना है बच्चे? 4 मीटर। 4। तो क्या आएगा? तो भाई इसमें 4 लेंगे या 400 लेंगे? आप अभी 4 लो, फिर मैं बताऊंगा क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा। यूनिट्स की वजह से कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मैथ्स में, डोंट वरी। यूनिट्स को मत देखना। यहां क्या लिखूं? इनटू में कोई ये बता रहा है इसकी जगह क्या लिखूं? कितने रेट से खींचा है? Centimeter. नहीं, कितने रेट से खींचा है एक्स को? लिखा हुआ है ना, पुल्ड अराउंड द ग्राउंड। 2. हाँ, गुड। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है? 2 और 2, 25 माइनस 16 कितना हो गया? 9. आंसर आया समझ या नहीं? क्या Yes, sir. क्या आप सबको आंसर समझ आया? यस सर। अब वो बच्चे हैंड रेस कर दो जिनको आज का टॉपिक टफ लगा। सर इसमें dx by dt 2 क्यों है? एनीवन जो इसके क्वेश्चन का आंसर दे सकता हो? सर क्योंकि वो एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग। प्रियांश, थोड़ी वॉइस कम आ रही है, थोड़ी तेज। सर क्योंकि वो एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, मतलब जब ये इसको पुल किया था तो बहुत थोड़ा सा ही पुल किया था, तो वेरी स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब सैसे समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये Yes, क्या होगा जो नीचे आया, वो क्या होगा? dy बाई डी टी। तो आंसर नेगेटिव ही आना चाहिए था यस सर। क्योंकि डिक्रीजिंग लिखा हुआ है। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? आप इस वाले पिक्चर से भी देख सकते हो। सैशा क्लियर हुआ बच्चे या कुछ पूछना है? yes sir हो गया। ओके ओके, तो मैं ये पूछ रहा हूँ किस किस को आज का टॉपिक टफ लगा है? रेज योर हैंड्स। ओके, उन्नति। ओके, अब उन्नति फर्स्ट क्वेश्चन से दोबारा बताओ, यहाँ पे क्या समझ नहीं आया था? जैसे रेट ऑफ चेंज को हमने ऐसे क्यों लिखा, मतलब डेरिवेटिव ऑफ वो रेट ऑफ चेंज कैसे हो गया, मतलब पाई आर स्क्वायर का अच्छा ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा था, रेट ऑफ को क्या बोलते हैं? हाउ फास्ट तो कितनी तेजी से में क्या आ जाएगा, किसका रोल आ जाएगा? टाइम। ठीक है, तो हमें पता है कि बहुत छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में एरिया बढ़ रहा होगा। यस सर। तो वो टाइम की रिस्पेक्ट में एरिया जो बढ़ रहा है उसमें रेडियस भी तो टाइम की रिस्पेक्ट में बढ़ रहा होगा।
तो इन्होंने क्या किया, डीए बाय डीआर को पैरामीट्रिक फॉर्म बना दिया कि ए भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और आर भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके सर। और फिर आंसर निकाल दिया। अब वो कह रहे हैं कि रेडियस 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, तो एरिया उस टाइम पे कितने सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से बढ़ रहा होगा। एक अब बार ऐसे, दोबारा बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मान लो आप कोचिंग आते हो, है ना, तो आप कोचिंग पे आए, तो मैं क्या लिखूं आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यू अपॉन टाइम, आपकी स्पीड निकालने के लिए। यस सर। अब आप बहुत जल्दी आ गए, एक दिन तेजी से आ गए, बहुत कम टाइम में आपने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आ गए, एकदम भाग भाग के आ गए, या फिर स्कूटी पे आ गए या रिक्शा पे आ गए, तो आपकी स्पीड ज्यादा होगी। यस सर। वैसे ही एरिया के साथ हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है, तो वो कितनी जल्दी से कुछ सेकंड्स में कहां से कहां पहुंच गया। मतलब पहले एरिया ये था, देखो मैं उसको ना ब्लू से करता हूं, पहले एरिया ये था, ब्लू वाला दिख रहा है। यस सर। याद रखना एनक्लोज्ड एरिया, एरिया ऑफ सर्कल नहीं, एनक्लोज्ड वाला तो एक्स्ट्रा बन गया है। वो ग्रीन तक पहुंचने में उसको टाइम लगा होगा ना, यस सर। लेकिन कुछ कुछ टाइम जो लगा उन्होंने उसको डीटी ले लिया, जो टाइम इंटरवल था। तो एरिया को हम टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे होंगे, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली रेडियस भी तो टाइम के रिस्पेक्ट में हो गया होगा। ओके सर। अब सेकंड क्वेश्चन में बस कुछ नहीं किया, रेट वॉल एरिया की जगह क्या देना शुरू कर दिया इन्होंने, वॉल्यूम। ओके सर, अब समझ आ गया। ओके, वैसे इसमें से सबसे टफ क्वेश्चन कौन सा लगा है इन 4 क्वेश्चंस में से, एनीवन? थर्ड क्वेश्चन, ओके। अच्छा, अब आप सबका कुछ होमवर्क है, आपको क्या करना है, 7.3 एक्सरसाइज, जो 7.3 एक्सरसाइज है आंसर उसकी इंटीग्रेशन की, ठीक है ना, उसके पहले 10 क्वेश्चंस करने हैं, 7.3 एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस। और रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज की मैं रिकॉर्डिंग रात तक भेज दूंगा, पीपीटी मैंने उसकी भेज रखी है, उन 4 को रिवाइज करना है, इन 4 क्वेश्चंस को अगली क्लास के लिए रिवाइज करना है। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एवरीवन। बाय सर।